जय श्री कृष्ण सभी भाइयों और बहनों को। ये हमारा तीसरा व्लॉग है। हमने दूसरे व्लॉग में बताया था कि रनिंग करते समय अगर किसी भी भाई या बहनों को पैर नहीं खुलता है या स्टेपिंग नहीं आता है या पैरों में जान नहीं रहता है तो उसकी कुछ एक्सरसाइजेज बताए थे और कुछ तरीके बताए थे कि वो कैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी पैरों की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पिछला वाला व्लॉग देखिए, उसमें मैंने बताया है। अभी सुबह के 5-7 हो रहा है, अभी 5-7 हो रहा है सुबह के। अब आज लेट हो गए हम लोग उठने में, कल रात में थोड़ा जग गए थे ज़्यादा मोबाइल हल्का चलाने लग गए थे। और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, फ्रेश होके जाऊँगा ग्राउंड पे। फिर आज ग्राउंड में बताएंगे नॉक नीज कैसे दूर करेंगे। तो चलिए अब ग्राउंड में चलते हैं। ये देखिए गाइस, हम लोग आ गए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना दौड़ना। तो उससे पहले एक्सरसाइज करेंगे और सूर्य देव को प्रणाम करेंगे। तो सूर्य देव को सब प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज करते थे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमको पहले आते ही 20-20 जंप लगाना है। देखिए बस थोड़ा ऐसे, उसके बाद ऐसे 10-10 करने हैं इसके। फिर 20 इसको करना है जिसका फैट लूज जाता है। उसके बाद ऐसे कर लेना है। उसके बाद रुकना है, फिर पैर से शुरू करना है। पैर को घुमाना है, ट्विस्ट और पास में ले आके दिखा दो। फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। तो 10 बार करना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। उसके बाद तो पैर को आगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर अपने इसके बाद थोड़ा पैर को अपना खोल लेना। साइड वाले कर रहे हैं, 6 बार करिएगा आप इसको। फिर साइड का मोटापा जिसको कम करना है और एक्सरसाइज भी है, रनिंग के लिए अच्छा होता है, उसको ये वाला क्रंचेस करिए। बीस बार करना है गाइस इसको। उसके बाद ये 3 बार कर लीजिएगा। उसके बाद अपना पैर बजा लीजिए ऐसे। फिर अपना ये बेली वाला कर लीजिए। 4 बार इसको कीजिए ऐसे। ये 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। हो गया। अब हाथ वाला करिए 10 बार। ये ऐसे पीछे 10 बार। ये 10 बार लेफ्ट हैंड को। ये पीछे। फिर गर्दन वाला कर लीजिए। क्लॉकवाइज।
इसके बाद सब हो जाए तो ये वाला कर लीजिएगा फुल बॉडी, जिससे आपका पूरा पैर खुल जाएगा। अब हमारा वार्म अप टाइप हो गया है गाइस। अब हम लोग जाएंगे कितना किलोमीटर हुआ, मीटर का वार्म अप करेंगे आराम आराम से, उसके बाद स्प्रिंट मारेंगे। तो चलिए गाइस अब वार्म अप करने से। गाइस हम फिनिश करने वाले अपना 2.5 किलोमीटर, देखते चलिए। आखिरी का 100-200 मीटर थोड़ा तेज खींचेंगे, जिससे थोड़ा बॉडी और मज़ा आए दौड़ने में। 100-200 मीटर आखिरी का तेज, चलिए। खत्म हो गया गाइस हमारा 2.5 किलोमीटर। रुकते हैं, आराम आराम से वॉकिंग करेंगे। ये देखिए मेरे भैया को गाइस, इनका ही हम पेट सबसे पहले कम करवाएंगे, इसलिए इनको स्प्रिंट लगवा रहे हैं। रुकना नहीं है, हल्का टहलते रहो। गाइस हम फिनिश करने वाले अपना 2.5 किलोमीटर, देखते चलिए। आखिरी का 100-200 मीटर थोड़ा तेज खींचेंगे, जिससे थोड़ा बॉडी और मज़ा आए दौड़ने में। 100-200 मीटर आखिरी का तेज, चलिए। खत्म हो गया गाइस हमारा 2.5 किलोमीटर। रुकते हैं, आराम आराम से वॉकिंग करेंगे। तो गाइस अब हम लोग मारने जा रहे हैं 100 के 3 स्प्रिंट मारेंगे। और पूछते हैं भैया से, आज दौड़ के मज़ा आया? हाँ भाई बहुत मज़ा आया आज। ऐसे इनका भी हम लोग वेट लूज करवा देंगे। अभी मैं जा रहा हूँ 100 के 3 स्प्रिंट मारने। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे अभी, इनका भी मैंने किया था। तो चलिए गाइस अब देखिए 100 के 3 स्प्रिंट आपको भी मारना है दौड़ने के बाद। चलिए।
दौड़ के आने के बाद रुकना नहीं है, अपना एक्सरसाइज करिए। आप बोल रहे हैं शादी के पहले पढ़ लो, तो वही हम भी पूछ रहे हैं, शादी के बाद एक ही बात है। गाइस हमको हाई नहीं करना है, 25-25। हल्का 5 मिनट का 5 सेकंड का रेस्ट लेंगे और फिर गाइस 25 का एक सेट मारेंगे। अब ये हो गया गाइस, इसके बाद हम ये वाला एक्सरसाइज करेंगे अपने पैर का। ठीक, उसके बाद ये पैर कैसे कर लेंगे। उसके बाद हमारे इसको फिर पैर को ऐसे कर लें, 3 सेकंड होल्ड करना गाइस। उसके बाद हम लोग ये वाला करेंगे। दस बार इधर से, फिर ऐसे। इसका 2 सेट। फिर ऐसा कैसे। पाँच बार पिछले को इस नीचे जाएंगे, फिर ऐसे अब 10 बार ये 10 बार ऐसे। ऐसे 10 बार ऐसे। फिर गर्दन वाला गाइस, फाइनली गाइस ये आखिरी। तो देखिए गाइस, नॉक नीज के बारे में आज हम बताएंगे। ये मेरे भैया, इनका अभी नॉक नीज है, देख लीजिए दोनों पैर सट रहा है। ये नॉक नीज इस वजह से है क्योंकि इनका थोड़ा फैट बढ़ गया और थाइस का फैट बढ़ने से ज़्यादातर नॉक नीज हो जाता है। अब देखिए मेरा नॉक नीज नहीं है, मैं दिखवाता हूँ आपको।
देखिए गाइस, ये बीच में गैप रहना चाहिए, तभी आप पास है मेडिकल में, वरना फेल है। तो गाइस इसका एक्सरसाइज ऐसे करना है आपको, जिससे आपका नॉक नी ठीक हो जाएगा बिल्कुल तरह से। पहले आपको ये 2 पैर आपके मिला लेने हैं, उसके बाद आपको लगाने हैं सिटअप्स। पहले शुरुआत से आप 10-10 के 2 सेट लगाइए ऐसे, 1 2 4 5 6 7 इसी के 2 सेट लगाने हैं गाइस आपको। उसके बाद आप अपने पैर को ऐसे करिए, खोलिए और ऐसे स्ट्रेच कीजिए, जिससे आपके थाइस पे थोड़ा दबाव पड़ेगा। 5 सेकंड ऐसे होल्ड करना है, फिर इस तरफ से 5 सेकंड। इसके बाद गाइस आपको ये वाला एक्सरसाइज भी कर लीजिए। दोनों हाथ को ऐसे खोल देना है, पैर पीछे, और उसके बाद ऐसे करना है। इधर तो ऐसे मुंडी ऊपर, इधर तो ऐसे मुंडी ऊपर, जिससे आपका थाइस खुलेगा और नॉक नी हटेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं इसका। आपको 7-7 का 2 सेट मारना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी का 7-7 सेट मारने का है आपको। उसके बाद आपको ये वाला एक्सरसाइज करना भी है, ऐसे 1, फिर ये वाला 1, फिर ऐसे 1, फिर ये वाला। तो ऐसे आपको 10 बार करना है। यही लेफ्ट पैर से उसके बाद आपको अपना पैर खोल लेना है गाइस, और ऐसे खोलना है स्ट्रेच सीधे की तरह, और फिर ऐसे ऐसे करना है। फिर एक एक्सरसाइज आपका ये है गाइस, पैर खोल के ऐसे होल्ड करिए, 10 सेकंड तक इसको होल्ड करना है। 2 सेट लगाइए इसका। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऐसे खोल लेना है, उसके बाद ऐसे। तो इससे आपका नॉक नीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आपका 1 महीना ऐसे करिए, आपका नॉक नीज ठीक हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं घर। तो गाइस आपका एक्सरसाइज पूरा ख़त्म होने के बाद ज़रूर से ज़रूर स्ट्रेचिंग कीजिए। हम लोग अपना स्ट्रेचिंग कर चुके हैं, और स्ट्रेचिंग का वीडियो देखना है तो आप मेरा पहला व्लॉग में जाइए, उसमें आखिरी में हमने स्ट्रेचिंग का बताया है, उसको देखिए। और स्ट्रेचिंग ज़रूर से ज़रूर करें, वरना आपके पैर में क्रैम्प पड़ सकते हैं, फिर इंजरीज हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आप ज़रूर स्ट्रेचिंग करें। और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। और हम लोग अब आप चल रहे घर से थोड़ा काम वाम है वो करके फिर आपसे मिलेंगे। चलिए गाइस, ओके। हाँ तो गाइस हम लोग फिर उधर दौड़ के आके यहाँ नहा धोआ के फ्रेश होके चल गए थे, खाना पीना खा के ट्यूशन चल गए थे। फिर उधर कोचिंग से आए तो फिर आने के बाद थोड़ा आराम किया। उसके बाद हम मुँह हाथ धो के फिर पढ़ने बैठने जा रहे हैं। तो आज फिर हम बनाएंगे रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन। तो रीजनिंग का चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, उसको हम लोग एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम डायरेक्शन कंप्लीट कर देंगे। चलिए, मैंने तो अभी ऐसे 22-24 क्वेश्चन बना लिए है, आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे देखिए, आपको भी 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ मैं रीजनिंग का डायरेक्शन चैप्टर का कि कैसे बनता है। उसके बाद आप बताइएगा, आप भी जो जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इजी होता है रीजनिंग गाइस, लेकिन उसको टाइम मेंटेन करना होता है कि कितना जल्दी से जल्दी हम बना सके। और सिरप पी रहा हूँ गाइस मैं खांसी का, जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा खांसी।
और चलिए फिर आपको दिखाते हैं कि डायरेक्शन में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं पेपर में, और देखिए अभी कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो गाइस अब हम डायरेक्शन मैंने तो बना लिया 22 क्वेश्चन, आपको बता देता हूँ इसमें क्या। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ डायरेक्शन पता होनी चाहिए, दिशा मतलब जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, ये पता होना चाहिए। और ये बीच में कुछ होता है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में वाले को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, और साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो आ जाता है उसको साउथ ईस्ट कहते हैं। ये 45 डिग्री पे बनता है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट 45 का ही सब में रहता है। फिर ईस्ट से साउथ ईस्ट भी मान लीजिए तो ये भी 45 डिग्री का रहता है। लेकिन हम लोग अगर नॉर्थ से डायरेक्ट ईस्ट पे गए तो ये 90 डिग्री हो जाता है, 45 प्लस करके। वैसे ही इधर भी है, साउथ से ईस्ट में गए तो ये भी 45 प्लस करके 90। फिर साउथ से वेस्ट में ये भी 45 90, ये भी 45 90। तो ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन में। और एक पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये दो चीज़ पता होना चाहिए, आपका डायरेक्शन का हर क्वेश्चन बन जाएगा। और एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब भी हम लोग ऐसे चलेंगे घड़ी के सीधे डायरेक्शन में तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। बस इतना ही इसमें है और कुछ नहीं है। मैंने तो 50 क्वेश्चन टोटल है इसमें, मैंने अभी 24 बना लिया है, 25 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपको भी दिखाता हूँ बना के, इसमें आ गया 26 को वाला क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। रुकिए मैं लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चन, फिर आपको बताता हूँ, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ तो गाइस देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन है, समीर वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, he turned to his right and walked 5 meter. Again he turned to his right and walked 7 meter. Then he turned to his left and walked 4 meter. In which direction he is facing now? तो मतलब इसका हमें बताना है कि ये कौन से डायरेक्शन में इसके बाद समीर खड़ा है। तो पहले हम बनाएंगे समीर ईस्ट के तरफ खड़ा है, तो ये हमारा 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। ये हो गया हमारा 4 डायरेक्शन। तो ये ईस्ट की ओर खड़ा है समीर फेस करके। यहाँ से ये राइट चलता है, तो हमारा राइट ये हुआ, राइट चला ये 5 मीटर, तो ये राइट चला 5 मीटर, ए से भी मान लो राइट चला। उसके बाद वो बोलता है कि अगेन वो टर्न हिज राइट, फिर वो राइट चलता है और 7 मीटर चलता है। फिर ये राइट किया इधर से और 7 मीटर चला, ठीक। तो ये सी हो गया अपना। उसके बाद फिर वो लेफ़्ट हो जाता है और 4 मीटर चलता है, तो राइट हमारा इस तरफ हो जाता है, लेकिन लेफ़्ट बोला है ये, तो यहाँ से लेफ़्ट हो गया और वो 4 मीटर चला, तो ये डी पॉइंट हो गया। तो अब बोला है उसमें कि इन विच डायरेक्शन उसका फेस है, तो अब उसका फेस तो नीचे की डायरेक्शन में है गाइज, तो नीचे तो अपना साउथ का डायरेक्शन हो जाता है। अगर ये राइट करके ऊपर हो जाता तो ये नॉर्थ हो जाता, लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे में तो वो साउथ की तरफ हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन कुछ गलती लिखा गया है गाइस, इसका ये नहीं है ऑप्शन, इसका 4th नंबर है साउथ। चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो देखिएगा एक और क्वेश्चन इसमें लिखा है, नवीन वॉक 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, फिर ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये ऑप्शन दिए हुए है, ए 10, बी 50, सी 40, डी 30 और ई नन ऑफ दिए हुए हैं। तो इसको हम बनाते हैं। तो पहले आप ध्यान, ऐसे मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ कि ये पहले आप समझ जाए, इससे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये 4 डायरेक्शन है। अब वो क्वेश्चन में दिया है कि नवीन वॉक 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट, तो ये नवीन यहाँ से ये 20 मीटर चला ईस्ट की ओर, देखिएगा 20 मीटर ईस्ट की ओर चला नवीन, तो ये पहला पॉइंट को ए दे दिया, दूसरा पॉइंट को बी।
उसके बाद उसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। तो वो यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। तो ये लेफ़्ट मुड़ गया यहाँ और ये 10 मीटर चला। ये पॉइंट हो गया अपना सी, ठीक। उसके बाद इसमें दिया है ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। फिर वो लेफ़्ट हो जाता है सी पॉइंट से और 20 मीटर चलता है। तो ये 20 मीटर फिर यहाँ चला, तो ये पॉइंट डी हो गया। तो अभी अब वो यहाँ पॉइंट डी पे है। तो इसमें अब पूछा है कि हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये ए से कितना दूर है। तो ये ए, जैसे ये ए से तो अब ज़्यादा 10 मीटर में दूरी है इसका, क्योंकि बी सी भी 10 का मीटर में है। तो ए से शॉर्टकट हमेशा देखते हैं कि शॉर्टकट में कौन सबसे पहले पहुंच जाता है। तो ये इतना लंबा जाने का ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट देखते हैं। तो ए डी में कितना दूरी का है, तो 10 मीटर का है, जैसे बी और सी का। और ये तो बराबर ही हो गया 20 मीटर, ये दोनों ऊपर नीचे सी डी और ए बी। तो इसका आंसर होगा 10 मीटर। ऑप्शन का आगे ए का आंसर होगा 10 मीटर। तो ऐसे गाइस और क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आप पे हो जाए तो आप भी बनाइएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। 30 और 31 का गाइस देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में 30 और 31 क्वेश्चंस का। तो हाँ, तो गाइस हम लोगों ने आज डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया रीजनिंग का। और इसके बाद मैंने खाना भी खा लिया है। खाना में आज हमने खाया रात का दूध और रोटी। तो दूध रोटी सबसे बेहतरीन खाना होता है, आप भी खाइए दूध रोटी। और उसके बाद उससे शरीर में बहुत ताकत आ जाता है, एनर्जी आ जाता है। दौड़ते समय सांस नहीं फूलेगा, कुछ नहीं होगा। और शरीर पे भी कोई उसका कुछ गलत असर नहीं होता, उल्टा उस शरीर को और ताकतवर बनाता है। तो खाइए आप भी दूध रोटी। और आज का वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होगा। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। और ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे। जय श्री कृष्णा सभी भाइयों और बहनों को। अगले व्लॉग में मिलते हैं हम लोग। अगले व्लॉग में हम लोग देखेंगे कि कुछ नया ही सीखेंगे, रह के नया ही सीखेंगे। ऐसे अगले व्लॉग में हम लोग अपना टाइमिंग निकालेंगे 400 मीटर का, कि कितना टाइमिंग आ रहा है देखेंगे। पहले 400 मीटर का टाइमिंग मार के कि कितना टाइमिंग आ रहा है हमारा, और वो व्लॉग अगला व्लॉग में आपको अपडेट करेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो फिर कह रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस, ओके बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।